दूर कहीं एक जंगल जो बहुत बड़ा और खूबसूरत था। उस जंगल में सब परिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। एक दफा एक कौवा जिसका नाम भोला था, उड़ते हुए उस जंगल में आ जाता है। ये जंगल तो बहुत बड़ा और खूबसूरत है और खाने का सामान तो इस जंगल में कदम कदम पर पड़ा है। मुझे लगता है कि मुझे भी इसी जंगल में अपना घोंसला बनाना चाहिए। फिर भोला कौवा इस जंगल में एक दरख्त पर अपना घोंसला बना लेता है। घर तो मैंने बना लिया है, लेकिन इस जंगल में रहने के लिए यहाँ पर मेरा दोस्त होना बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ पर कुछ परिंदों को दोस्त बनाना चाहिए। भोला कौवा जंगल में इधर उधर सैर करना शुरू कर देता है कि उसको कोई परिंदा मिले और वो उससे दोस्ती करे। भोला कौवा जंगल की सैर करते हुए नदी के पास जाकर बैठ जाता है। इतने में मिट्ठू तोता वहां पानी पीने आ जाता है। तोता भाई, मैं इस जंगल में नया आया हूँ और मैंने अपना घोंसला भी बना लिया है, लेकिन इस जंगल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्यों नहीं कौवा भाई, हम सब दोस्त ही तो हैं। आप इस जंगल में नए आए हो, तो आपकी मेहमान नवाजी हमारा फर्ज है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें और खाना मेरे साथ खाना है आपने। भोला कौवा तोते की बात सुनकर बहुत खुश होता है और मिट्ठू तोते के साथ जाने की हामी भर लेता है। फिर मिट्ठू तोता भोले कौवे को अपने घर ले आता है। मिट्ठू तोते का घर बहुत छोटा सा होता है। कौवा भाई, ये है मेरा घर। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। फिर मिट्ठू तोता भोले कौवे के लिए खाना लेने चला जाता है। मिट्ठू तोते का घर तो मेरे घोंसले से भी छोटा है, और इसकी बातें सुन लो। मुझे लगता है कि मैंने दोस्ती करने में बहुत जल्दी कर ली है। मुझे किसी ऐसे परिंदे से दोस्ती करनी चाहिए थी जो अमीर होता और मुझे तरह तरह के खाने खिलाता। भोला कौवा खुद से बातें कर रहा होता है कि मिट्ठू तोता भोले कौवे के लिए खाना लेकर आ जाता है। मिट्ठू तोते, आपका घर तो मेरे घोंसले से भी छोटा है। आप इस घर में कैसे रहते हो? कौवे भाई, दिल बड़ा होना चाहिए। घर छोटे बड़े होने से कुछ नहीं होता। और फिर आप हमारे मेहमान हो और आपकी मेहमान नवाजी हम पर फर्ज है। अब हम दोस्त हैं। मैं कल आपके पास आ जाऊंगा। फिर हम जंगल में दाना लेने एक साथ चलेंगे। फिर भोला कौवा और मिट्ठू तोता खाना खाते हैं। खाना खाकर भोला कौवा अपने घर आ जाता है। भोला कौवा बहुत ज्यादा थक जाता है और घर आते ही सो जाता है। ये मेरे घर के सामने कौवे का घोंसला बन गया है। यहाँ तो कोई घोंसला नहीं था। लगता है ये कौवा यहाँ नया आया है। मुझे अपने नए पड़ोसी के पास जाना चाहिए। फिर मानो चिड़िया कौवे के घोंसले के पास जाती है। कौवा अपने घोंसले में सो रहा होता है। कौवे भाई, उठ जाएं, देखें सुबह हो गई है। मानो चिड़िया की आवाज सुनकर कौवा जाग जाता है। मैं कल ही इस जंगल में आया हूँ और अपना घोंसला बनाया था। रात को बहुत थक गया था तो अब तक सो रहा था। फिर तो आप मेरे पड़ोसी हुए ना? वो सामने मेरा घर है। आप मेरे घर आ जाएं। मैं नाश्ते पर आपका इंतजार कर रही हूँ। वाह, वो सामने वाला घर आपका है। आपका घर तो बहुत प्यारा है और बड़ा भी बहुत है। जी कौवे भाई, वो सामने वाला ही घर मेरा है। मैं जा रही हूँ, आप भी आ जाएं। फिर मिलकर नाश्ता करते हैं। ये कहकर मानो चिड़िया वहां से चली जाती है।
कुछ देर में भोला कौवा भी मानो चिड़िया के घर पहुंच जाता है। मानो चिड़िया का घर देखकर भोला कौवा बहुत हैरान होता है और सोचता है कि मुझे मिट्ठू तोते से नहीं, इस चिड़िया से दोस्ती करनी चाहिए थी। फिर वो दोनों नाश्ता करते हैं। नाश्ते से फारिग होने के बाद भोला कौवा मानो चिड़िया से कहता है, मानो चिड़िया, मेरा इस जंगल में कोई भी दोस्त नहीं है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्यों नहीं कौवे भाई, हम दोस्त ही तो हैं। आज के बाद हम दाना भी एक साथ लेने जाएंगे और नदी पर पानी पीने भी एक साथ जाएंगे। भोला कौवा मानो चिड़िया से पक्की दोस्ती करके अपने घर वापिस आ जाता है। इतने में मिट्ठू तोता भोले कौवे के घर आता है। मेरे दोस्त, मैं आ गया हूँ। आओ हम दाना ढूंढने जंगल में चलते हैं। दोस्त? कौन दोस्त? मैं नहीं हूँ तुम्हारा दोस्त। जाओ अकेले जाओ दाना ढूंढने। अब मेरी दोस्ती मानो चिड़िया से है, वही मेरी दोस्त है। मिट्ठू तोता भोले कौवे की बात सुनकर बहुत हैरान होता है और वहां से अकेले दाना लेने जंगल में चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। भोला कौवा और मानो चिड़िया में खूब दोस्ती रहती है। वो दाना लेने भी एक साथ जाते हैं और नदी पर पानी पीने भी एक साथ जाते हैं। एक दफा मानो चिड़िया बीमार हो जाती है और इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दाना लेने जंगल में जा सके। भोले भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम जंगल से मेरे लिए भी दाना ले आओगे? क्यों नहीं मानो बहन, मैं तुम्हारा भी दाना लेता आऊंगा जंगल से। अब इस वक्त मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? फिर भोला कौवा दाना लेने जंगल में चला जाता है। भोला कौवा उड़ते उड़ते एक बाग में पहुंचता है। वो बाग सेब का होता है। भोला कौवा एक दरख्त पर बैठता है जहां पहले से ही एक कबूतर मौजूद होता है। क्या ये सेब का बाग आपका है? ये बाग तो बहुत खूबसूरत है और इसमें फल भी बहुत सारे हैं। मुझे आपका बाग बहुत पसंद आया है। क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? क्यों नहीं कौवे भाई, ये सब मेरा है और मेरा कोई दोस्त भी नहीं। अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो हम दोनों इस बाग में खूब खेला करेंगे और सेब खाया करेंगे। ठीक है कबूतर भाई, मैं अब जाता हूँ, कल आऊंगा। कल मैं आपके साथ सारा दिन गुजारूंगा। ये कहकर भोला कौवा वापिस अपने घोंसले में आ जाता है। कौवे भाई, क्या आप मेरे लिए दाना लेकर आए हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आपके साथ ना जा सकी। जाओ अपना काम करो। एक वक्त का खाना क्या खिला दिया? तुमने तो मुझे नौकर ही बनाकर रख लिया। मैं नहीं लाया दाना और मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं हूँ। आज के बाद यहाँ नहीं आना। मेरी दोस्ती अब कबूतर से है जिसके पास सेब का बहुत बड़ा बाग है। मानो चिड़िया मायूस होकर भोले कौवे के घर से वापिस आ जाती है। अगले दिन भोला कौवा कबूतर के पास बाग में जाता है। वहां कबूतर मौजूद नहीं होता। भोला कौवा कबूतर का इंतजार कर रहा होता है कि इतने में एक पिंजरा भोले कौवे पर आकर गिरता है और भोला कौवा उसमें कैद हो जाता है। इतने में कबूतर भोले कौवे के पास आता है। मैं यहाँ बैठा आपका इंतजार कर रहा था कि ये पिंजरा मुझ पर आकर गिरा और मैं कैद हो गया। आप जल्दी से ये पिंजरा हटा दें। ये पिंजरा मैंने ही तुम पर डाला था। अब मैं तुम्हें चील के हवाले करके खुद आजाद हो जाऊंगा। मैं जब पहली बार इस बाग में आया था तो चील ने मुझे अपने पास कैद कर लिया था। अब मैं अपनी जगह तुम्हें चील को देकर खुद आजाद हो जाऊंगा। ये कहकर कबूतर चील को बुलाने चला जाता है और भोला कौवा इस पिंजरे में ही कैद रहता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अपने मुखलिस लोगों की कदर करनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब।